हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे, हम इंटीग्रेशन की अभी तक 6 टाइप्स पढ़ चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम 3 टाइप्स और कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो टाइप 7, 8 और 9 क्या कह रही हैं मेरे बच्चे कि 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, या 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स की, या 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। तो यहां पे ये जो a b c हैं ये रियल नंबर्स हैं। तो मेरे बच्चे, इनको सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स हैं? टाइप 7, 8 और 9 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है मेरे बच्चे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। ऐसा करने पर ऊपर सीकेंट स्क्वायर एक्स बनेगा और नीचे tan x बनेगा। tan x की क्वांटिटीज बनेगी। दोबारा ऐसा करने पे ऊपर सीकेंट स्क्वायर एक्स बनेगा और नीचे tan x की क्वांटिटीज बनेंगी। फिर आपने tan x को t पुट करना है और डिफरेंशिएट करना है और इन चीजों को इंटीग्रल में सप्लाई करके हमने देखना है कि कौन से फॉर्मूलेस बनेंगे और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बनेंगे। एक बारी दोबारा वर्किंग मेथड देखते हैं कि पहले तो ये टाइप्स देखिए कि dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस c कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पे a b c रियल नंबर्स हैं। इन टाइप्स को सॉल्व करने के लिए आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है और फिर मेरे बच्चे ऐसा करने पे ऊपर सीकेंट स्क्वायर एक्स बनेगा, नीचे tan x की क्वांटिटीज बनेंगी और फिर आपने tan x को t पुट करना है और डिफरेंशिएट करना है और फिर इन चीजों को सप्लाई करो। ऐसा करने पे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बनेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन से सीखते हैं। 2 क्वेश्चन करते हैं और हम सीख जाएंगे। तो कंसंट्रेट करना मेरे बच्चों। सपोज कीजिए कि dx अपॉन 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स है। तो क्या कहा गया था कि कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद व्हाट? कॉस स्क्वायर एक्स। तो आइए डिवाइड करते हैं। तो ये कितना बन गया? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। समझ गए मेरे बच्चे? अब क्या कहा था कि जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऊपर सीकेंट स्क्वायर एक्स बनेगा। तो देखिए बन रहा है क्या? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया? 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स। और कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स तो ये कैंसिल आउट हो गए। क्या लिखाया गया था कि ऐसा करने पे ऊपर सीकेंट स्क्वायर एक्स बनेगा जो कि बना है और नीचे tan x की क्वांटिटीज बनेंगी। तो मेरे बच्चे, हम जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं कि सीकेंट स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। तो आप देखिए ऊपर सीकेंट स्क्वायर एक्स बना है, नीचे tan x की क्वांटिटीज बनी है, मतलब tan x की चीजें हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 3 में से 2 गए, ये 1 हो गया प्लस 3 tan स्क्वायर x। अब मेरे बच्चे क्या सीखा था हमने कि tan x को आपने क्या पुट करना है? t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो गया। मेरे बच्चे देखिए फायदा हो गया है। ये सीकेंट स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू कितनी आ गई है? dt। और मेरे बच्चे हमने tan x को पुट किया था t और कहा गया था ऐसा करने पे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बनेंगे। मेरे बच्चे, हमने अभी तक 2 लेक्चर में 6 टाइप्स पढ़ी थी, उनमें हमने तरह तरह के फॉर्मूले भी सीखे। तो जरा देखिए, नोटिस कीजिए, ये कोई जाना पहचाना फॉर्मूला है? बिल्कुल है मेरे बच्चे। 3 आप अगर कॉमन लेंगे तो ये 1/3 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज 1/3 को मेरे बच्चे हमने 1/√3 का होल स्क्वायर लिख लिया
और टी स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मेरे बच्चे हम याद कर चुके हैं, वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a डिवाइडेड बाय dt ऑफ t, दैट इज 1 मेरे बच्चे। अब इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना और ये आ गया हमारा आंसर। ये 3 और √3 कितना हो गया, √3 tan इनवर्स √3t। और मेरे बच्चे हमने t की जो वैल्यू थी, t क्या पुट किया था हमने, t पुट किया था, tan x को t पुट किया था, तो मेरे बच्चे tan x t की जगह tan x भर दिया। सो दिस इज आवर आंसर। है ना आसान। बस वर्किंग मेथड, टाइप की शक्ल, उसकी स्ट्रक्चर की अगर समझ हो, वर्किंग मेथड की समझ हो, रिजल्ट्स आते हो, तो इंटीग्रेशन में गलती हो जाए ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। समझ गए मेरे बच्चे। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, तो ये आप सीख गए, बहुत ही आसान है। सपोज कीजिए हमारे पास है 2 + 5 sin स्क्वायर x - 3 cos स्क्वायर x। तो मेरे बच्चे क्या सीखा था हमने, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद व्हाट, cos स्क्वायर x। तो ये कितना बन गया मेरे बच्चे, 1/cos स्क्वायर x dx 2/cos स्क्वायर x। आपने अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से लिखना है कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos स्क्वायर x। ठीक है, रैंडमली मत लिखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव अगर एग्जाम हो तो आपको तरीके से लिखना होता है, तभी एग्जामिनर नंबर देंगे। तो 2/cos स्क्वायर x प्लस 5 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब मेरे बच्चे ऐसा करने पे क्या होना था, ऊपर सीकेंट स्क्वायर x बनना था, जो कि बना है, क्योंकि 1/cos स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर होता है। मेरे बच्चे 2/cos स्क्वायर हो गया 2 सीकेंट स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर और cos स्क्वायर हो गए कैंसल। तो आपको कहा गया था कि ऐसा करने पे ऊपर सीकेंट स्क्वायर x बनेगा, जो कि बना है, और नीचे tan x की क्वांटिटीज बनेंगी। सीकेंट स्क्वायर x मेरे बच्चे क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर x, और ये ऐसे का ऐसे ही। अब मेरे बच्चे थोड़ा डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये कितना बन रहा है, 2 - 3 दैट इज -1 हो गया। ठीक है मेरे बच्चे, और 2 tan स्क्वायर प्लस 5 tan स्क्वायर कितना हो गया, 7 tan स्क्वायर x हो गया। समझ गए मेरे बच्चे। अब tan x को आपने क्या पुट करना है, tan x को पुट किया हमने t, डिफरेंशिएट किया तो ये सीकेंट स्क्वायर x dx = dt। देखिए जरा फायदा हो गया, सीकेंट स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, dt आ गई है, और tan को पुट किया था आपने t। समझ गए मेरे बच्चे। ऐसा करने पे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बनेंगे, तो इसका मतलब ये कोई पीछे पड़े हुए फॉर्मूला में से है कोई। 7 को हमने डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लिया, t² - 1/7। तो मेरे बच्चे जो 1/7 है उसको हम लिखते हैं 1/√7 का होल स्क्वायर। जरा ये देखिए, तो ये बन रहा है x² - a² और x² - a² मेरे बच्चे हमने याद किया हुआ है, वो था 1/2a, यहां पे x t है और a 1/√7 है, तो वो 1/2a log mod of x - a ओवर x + a प्लस c, तो इंटीग्रेशन में लगाते ही हैं, होल डिवाइडेड बाय dt ऑफ t, दैट इज कितना 1। और मेरे बच्चे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 7 है, ये √7 है, तो √7 हो गया, log mod of √7t - 1 और √7t + 1 प्लस c, और t की आपने असली वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू tan x को t पुट किया था, इसका मतलब t की जगह कितना आ गया मेरे बच्चे, tan x आ गया।
t की जगह हमारे पास आ गया tan x प्लस c। सो दिस इज आवर आंसर। मेरे बच्चे है ना आसान? तो हम एक बारी टाइप्स दोबारा देख लें कि क्या टाइप्स थी और उसका वर्किंग मेथड क्या था। लीजिए मेरे बच्चे 7th 8th 9th टाइप, पहले तो इनकी शक्ल याद कीजिए। dx अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, dx अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, dx अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। ऐसा करने पे ऊपर सीकेंट स्क्वायर एक्स बनेगा, नीचे tan x की क्वांटिटीज बनेंगी। फिर आपने tan x को t पुट करना है, डिफरेंशिएट करना है और इंटीग्रल में सप्लाई करना है। ऐसा करने पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बनेंगे। तो मेरे बच्चे हमने आज के लेक्चर में इंटीग्रेशन की 3 टाइप्स और सीख ली। तो आपने प्रैक्टिस करते जाना है, फॉर्मूलाज रिवाइज करते जाने हैं। So this is all for this lecture. Hope you understood each and everything. Keep on studying. Thank you very much.